कि औरतों के पास घर में कोई मर्द आदमी नहीं है। एक लड़का था जो रियाद में था, रियाद का भाई, और रियाज पुलिस के पास है। घर में एक बूढ़ी माँ, जवान बीवी, 2 बच्चे। उनको रात में 10 बजे उठा के ले जाते घर से, रात भर टॉर्चर करते, मिर्ची फेंकते आंखों में, प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची फेंक देते, और बैंड दुकान छोड़ देते, फ्रॉक्स छोड़ देते, डिजाइन छोड़ देते, बच्चों के ऊपर उल्टा लटका के। छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या आप लोग रमिया उनको क्रिमिनल बना रही है। इस माइंडसेट के साथ क्या बनेंगे वो लोग आकर कि वो बच्चे, वो बीवी, वो माँ क्या जुर्म करेंगे आप लोग टॉर्चर किए उनको। कि एक हफ्ते के बाद हम लोग गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उस वक्त भी उनके हाथ पैर सब सुजा हुआ था कि माँ तो उनका हाथ हम टच नहीं कर सक रहे, तो उतना हालत उनकी खराब थी, कितना अजियत दिए हैं। क्या ये कौन सा ऐसा पुलिस का रवैया है, ये कौन सा कानून है। उस जो मुजरिम था, जो सोकाल्ड, उसको तो मार दिए थे, लेकिन ये जो बेकसूर है, सिर्फ बीवी बनना, उसके माँ बनना, उसके बच्चे बनना, ये कसूर है इंडिया में। इनके साथ जुल्म हुआ। क्या हम हमारे कुछ डिमांड्स के साथ आए। सबसे पहले हमारा सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो पूरी तरीके से, ये सब चीज बाहर ओपन आए। डिमांड्स और डिमांड्स, बाकी डिमांड्स हमारे ये लोग बोलेंगे। और आइंदा से कभी तेलंगाना के अंदर एनकाउंटर नहीं होना चाहिए कि मुजरिमों को जरूर पकड़े, मुजरिमों को जरूर सजा दे, लेकिन हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप भी रहे, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है। जेल का मतलब कि जो मुजरिम है उनको इस्लाह करने के खाना है, ना तो उनको उनका जान लेने का, वहां पर भी जान लेने का नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में जान कैसे जाता, ये हमारा कंसर्न है। ताज जो हमारे साथ आए थे, वो आपके सामने डिमांड्स